गुड इवनिंग। हाय, गुड इवनिंग। कल तुम्हारे फाइनल एग्जाम है क्या? अरे ये तो बॉलीवुड गपशप है। अच्छा, देखो मैं एक सीधी सादी घरेलू औरत हूँ, कोई गलती हो जाए तो माफ कर कैसी देना। बात कर रही है? दोस्ती में गलती जैसी कोई चीज नहीं तुम होती। मुझे बहुत पसंद हो, नॉटी गर्ल। आई लाइक योर स्मार्टनेस। थैंक यू। मैं ना कुछ दिनों से तुमसे कुछ बात करने के बारे में सोच रही थी। क्या? वो ना एक्चुअली वो मेरी बात नहीं है, वो तो किसी और के बारे में है। तुम्हें नहीं पता, लेकिन एक लड़का है जो तुम्हें पसंद करता है, वन मिस्टर अरुण। अरुण? हाँ, तुम उसे नहीं जानती, लेकिन वो तुम्हें अच्छी तरह जानता है। हो सकता है तुमने उसे देखा भी हो। कहाँ पर देखा? कॉलेज में, शॉपिंग मॉल में, बीच पर, इस तरह की कई जगहों पर उसने तुम्हारा पीछा किया है। बहुत अच्छा दिखता है, तुम उसे पसंद करोगी। तुम्हें पहली बार देखकर पता है उसने फेसबुक पर क्या लिखा था? उसने लिखा, मैंने अपने सपनों की राजकुमारी को देखा और पहली बार देखते ही अपना दिल दे बैठा। और पता है क्या लिखा उसने? हाँ, ठंडी बारिश होने लगी लिखा। और इसके बाद से ही वो उस परी जैसी लड़की की तारीफ करता ही रहता है। 2 दिन पहले की बात है, जब मैं उससे मिली ना, तो मैंने उसके हाथ में तुम्हारे फोटोग्राफ्स देखे। वो फोटोग्राफ्स जो उसने तुम्हारी जानकारी के बिना लिए थे। तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो क्या मैं तुम्हारा फोन नंबर उसे दे दूं? वो हाँ, फोन करेगा ना। अगर तुमने फोन नहीं उठाया, he will die. So crazy fellow. My God. हेलो। हेलो, मैं अरुण। तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? पहचाना नहीं? कुछ तो बोलो, मुझे अपनी आवाज सुनने दो। जी मैं क्या बोलूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मैं जानता हूँ तुम मिले बिना बात कैसे कर सकती हो। यही सोच रही हो ना कि जैसा तुमने सोचा है अगर मैं वैसा नहीं निकला तो? हाँ? तो बताओ, मिलोगी ना मुझसे? कब और कहाँ? आप ही बता दीजिए। मोहिनी, तुम्हारा असली रूप देखने के लिए एक सुंदरी आ रही है। दिखा दूं उसे? मोहिनी अब मोहन बन गया है। कहानी में अब एक नया ट्विस्ट आ गया है। कौन हो तुम? हैं? अच्छा, मोहन हो। इतना अच्छा मेकअप है कि मैं पहचान ही नहीं पाया। ओवर एक्टिंग मत करो। मैं जानता हूँ कि तुमने बहुत अच्छा मेकअप किया मोहिनी! है। अरे अब मैं क्या करूं? मोहिनी, ये क्या कर रहे हो? मोहिनी का डुप्लीकेट। हाँ? क्या करना पड़ता है? किसी भी हालत में दरवाजा मत खोलना। ठीक है। एक्सक्यूज मी, आप कौन है? एक अजनबी। कौन? आपके लिए मैं एक अजनबी हूँ, कोई सवाल मत करना, ओके? सॉरी।
बच्चलन मेरी पीठ पीछे मर्दों को घर बुलाती है। एक अलमोही, दरवाजा खोल। सुना नहीं? दरवाजा खोल, बाहर निकल। चिल्ला क्यों रहा है? अरे मैंने उसे अभी अभी रंगे हाथों पकड़ा है। बता तो सही क्या हुआ? कोई गैर मर्द मेरे कमरे में था, अभी अभी गया है। दिमाग खराब हो गया तेरा। मेरे साथ आ, अभी दिखा दूंगा। अरे चल ना। कहाँ जा रहा है मुझे? वहां देख, देख। हेलो, मुझे यहाँ इंतजार करते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। मैं भी 20 मिनट पहले आ चुका हूँ। कहाँ हैं आप? अच्छे कपड़े पहने तुमने। ये ब्लैक कलर तुम पर बहुत सूट कर रहा है। हेलो, जरा पलट कर देखो। मैं तुम्हें पसंद आया ना? पिछले 2 साल से मैं एक साहे की तरह तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन आपने सामने आने में इतना वक्त क्यों लगा दिया? अगर सच कहूँ तो मुझे बहुत सारी तैयारी करनी पड़ी। जब ये इश्क होता है ना तो एक जवान लड़का भी डरपोक बन जाता है। हंस क्यों रही हो? मेरे पापा एक पुलिस ऑफिसर है। हैं? पुलिस ऑफिसर क्या? इंडियन प्रेसिडेंट की बेटी होती तब भी मैं तुमसे यही कहता, आई लव यू। वैसे तुम्हारे पापा इस एरिया में तो नहीं है ना? नहीं। डर से नहीं पूछा, ऐसे ही हिम्मत बढ़ाने के लिए। एक कोल्ड कॉफी हो जाए, दोनों साथ पियेंगे एक स्ट्रॉ से। ऐसे क्या देख रहे हो? थैंक गॉड, भगवान ने इस खूबसूरत लड़की को मेरे लिए सबकी नजरों से छुपा कर रखा। ये तो पापा की खुशकिस्मती है। वो क्यों? उनको लड़के की तलाश के लिए भटकना जो नहीं पड़ा। अगेन थैंक्स गॉड। सामने वाले बंगले में जो मोहिनी भाभी है ना, उसने मुझे लड़के के बारे में बताया। उसने मुझे मोबाइल पर फोन किया, उसके बाद में जाकर उससे मिली। क्या कहा मिली? वेरी हैंडसम। वो मुझे 2 साल से देख रहा था और बिना जताए मुझसे प्यार करता रहा। मैं ऐसे इंसान का दिल कैसे तोड़ सकती थी, इसीलिए मैंने हाँ कर दी। छे, तुम उस अनजान लड़के के बारे में जानती ही क्या हो बेटी? उसका घर, गांव, खानदान कुछ भी तो नहीं जानते। उसने मुझे अपना नाम बताया, अरुण कुमार। लेकिन मैं जानती हूँ ये असली नाम नहीं है, मोहन कुमार। वो एक बहुत ही चालाक आदमी है, लेकिन ऑर्थोडॉक्स पंडित का बेटा है। डैडी, यू नो हिम। लुक, ठीक है, सुनो सर, कौन है ये? इसकी रिमांड बढ़ाई गई है, जेल लेके जा रहे हैं। एक मामूली से क्रिमिनल के लिए एक आईपीएस और इतने सारे पुलिस वाले। सरकार का ज्यादा पैसा खर्च मत करो, मैं बाजार तो जा ही रहा हूँ, रास्ते में थाने में ड्रॉप कर दूंगा। क्या है ना, जब मैं यूनिफॉर्म में मार्केट में जाता हूँ तो मछली ठीक से साफ करके देते हैं। सर प्लीज। सर आप चिंता मत कीजिए, मैं इनके साथ चला जाता हूँ। सर आप चुप रहो। ये मेरे साथ कोऑपरेट कर रहा है तो तुम्हें क्या परेशानी है? लाओ दो। ये लीजिए सर। चलो। आइए सर। मैं ये ताला खोल सकता हूँ सर। अच्छा, तुम खोल सकते हो तो खोल कर दिखाओ। मेरी बात मानिए सर, मैं कैसा भी ताला खोल सकता हूँ। अरे रहने दो। मैं खोल कर दिखाता हूँ, आप इसे खोलिए। हाँ, तो खुद ही खोल लो ना। एक हाथ से नहीं, दोनों हाथों से खोलना पड़ता है। आप जरा इसे खोलिए तो सही। खोलिए सर। सुनो,
मुझसे चालाकी करने की कोशिश मत करना। हाँ तो चलिए सर, रहने दीजिए। मुझे भूख लगी है, अंधेरा होने से पहले जेल में पहुंचा दीजिए। कहीं ये सचमुच तो नहीं खोल लेगा? तुम सच कह रहे हो तो खोल कर दिखाओ। नहीं, रहने दीजिए सर, चलिए। तुम तो नाराज हो गए, चलो खोल कर दिखाओ। तो फिर आप इसे खोलिए। हाँ अरे जल्दी खोलिए सर। हाँ। हाँ, अब मुझे अपना हाथ क्या? दिखाइए। मेरे हाथ? हाँ, बंद करूंगा तभी तो ऐसे खोल कर दिखाऊंगा। हाँ देखना है ना, हाँ, देखना है। लेकिन आप किसी और को मत सिखा देना। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, अब ठीक है, जरा खींच कर दिखाइए, जरा और जोर से। हाँ, ठीक है। ऐसे समय मुझे चाबी से एलर्जी है। यहाँ कोई और चाबी तो नहीं है? हाँ, ये गाड़ी की क्यों? चाबी है। चाबी से क्या एलर्जी है ना? वो देखो मेरे घर की चाबी है। ओ, ये हुई ना बात। इन चाबियों के खेल में बड़ा मजा आएगा। ये क्या कर दिया चिंता मत तुमने? कीजिए, मैं बाद में ले आऊंगा। आप आराम से बैठिए, एक छोटा सा ए, काम है, जरा करके रुको, आता हूँ। कहाँ आप जा रहे हो? आराम से बैठिए। रुको, सुनो, मुझे खोल कर जाओ।